बुशरा बीबी ने हुकूमत के खात्मे का इल्जाम दोस्त मुल्क पर लगा दिया। हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। अताउल्लाह तार ने कहा, पहले अमरीका पर इल्जाम लगाया, अब अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। आजमा बुखारी ने कहा, इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। इलामा ताहिर अशरफी बोले, दौरे में बानी पीटीआई के साथ था, कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, इल्जामात झूठे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सियासत चमकाने और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के लिए दोस्त मुल्क पर इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सियासी कुव्वतों को अपने सियासी मकासद के लिए खारिजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानून के खिलाफ एहतजाज, रैली या धरने की इजाजत न देने का हुक्म। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, मुनासिब होगा कि वजीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दें। कमेटी पीटीआई क़यादत को इंगेज करे। मुज़ाकरात कामयाब न हो तो कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, कोई बातचीत नहीं हो रही। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धरना दे और कहें बातचीत करनी है। बेलारूस के सदर वफ़द समेत पाकिस्तान आ रहे हैं। मखसूस तारीख में एहतजाज का फ़ायदा किसको होता है? अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, इस्लामाबाद आकर एहतजाज न करें। पानी पीटीआई को मैंने नहीं, अदालतों ने रिहा करना है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फायरिंग से 38 अफराद जाँ बहक हुए। हुकाम के मुताबिक पारा चनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां। अटक, रावलपिंडी और जहलम में रेंजर्स तलब। पंजाब हुकूमत की 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का इम्कान। फायरवॉल से वीडियोज और ऑडियोज भी डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इस्लामाबाद में एफसी और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में 24 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए वफाक ने सिंध हुकूमत से मजीद पुलिस नफरी तलब कर ली। सिंध के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से 1350 जेर तरबियत जवानों को इस्लामाबाद को भेजा जा रहा है। पानी पीटीआई का रावलपिंडी के दहशतगर्दी के मुकदमे में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त खारिज। पुलिस को अडियाला जेल में ही तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। 77 साल बाद वसाइल की बदइंतजामी अफसोसनाक है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। एहतसाब न होने से हर शोबा जवाल का शिकार है। पंजाब में कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतनाज़ा मंसूबा शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। राय को जबरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। एतराज़ात दूर न किए तो पूरा मंसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। सिंध को सरसब्ज बनाने के मंसूबे की कामयाबी के ख्वाह हैं। विफाक की मदद से छोटे जमींदारों की हौसला अफजाई होगी। एमएनए आदिल बजाई डी सीट। इलेक्शन कमीशन ने एनए 262 क्वेटा की नशिस्त खाली करार दे दी। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजा था। आदिल बजाई ने बजट सेशन के दौरान नून लीग की हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की निशानदेही करने वाले FBI अफसर की मुलाकात। एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बाद वज़ीर आला सिंध का भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, आइन के तहत 90 रोज में इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। 2 रोज पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर आज़म को खत लिखा था। स्टॉक मार्केट पहली बार 97,000 पॉइंट्स उबूर कर गई। 100 इंडेक्स 1800 पॉइंट्स इजाफे से 97,390 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन गई। PTA का VPN रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती इजलास। सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक समेत दीगर इदारों को डेटा सिक्योरिटी की यकीन दहानी। इंटरनेट तक बिला तातुल रसाई को यकीनी बनाने के अज़म का इरादा। आज़मीन हज अब 24 घंटे में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। DG पासपोर्ट्स का खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। हेडक्वार्टर समेत तमाम रीजनल दफातर में खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। खुसूसी काउंटर्स पर आज़मीन हज को तरजीही बुनियादों पर डील किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने मरासला जारी कर दिया। कहा, गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजिमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजिमीन किसी भी किस्म के प्रेशर में न आए। पुलिस एहलकारों को सियासी रहनुमाओं के साथ पेशावर से बाहर न जाने की हिदायत। कहा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला। कहा, सियासी जमात के एहतजाज में सूबाई हुकूमत, सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करें। असेंबली में वोट के लिए अरकान को हिदायत कौन देगा? पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड? हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटाने के केस में आईनी बेंच का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 63A का फैसला नज़रसानी में खत्म हो गया। फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले 10 वोट निकालने का फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 63A में वोट की हिदायत के लिए पार्लिमानी हेड का नाम दिया गया। नज़रसानी दरख्वास्त पर परवेज इलाही को नोटिस जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुकदमे में बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर कार्रवाई का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पानी PTI की तोशाखाना 1 में सजा के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। केस की मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडाला जेल में केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। सरकारी एहलकार जुलूस में शरीक हुए तो कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका, धरने की इजाजत नहीं दे सकते। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला फौरी गिरफ्तार होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI को अदालत से रिलीफ मिलेगा, कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले, अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ। पार्टी फैसला करेगी कि किस हद तक बातचीत करनी है। दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा कौन सा रास्ता है? इंसाफ के 18 माह के एहतजाज पर हुकूमत के 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 6 माह में 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च। सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को 1.5 अरब रुपए नुकसान पहुंचा। PTI ने 120 छोटे बड़े एहतजाज किए। 24 नवंबर के एहतजाज पर 30 करोड़ रुपए से जायद खर्च हो सकता है। लाहौर
खबर मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में कारोबार, दुकानें, मार्केटें रात 8 बजे तक बंद होंगे। पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खोलने की इजाजत, नोटिफिकेशन जारी। तफरीही मकामात भी रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सूबे भर में फेस्टिवल और नुमाइश की इजाजत भी दे दी गई। मुल्तान और लाहौर में स्मोग में कमी के बाद फिर इजाफा। मुल्तान मुल्क के आलूदा शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर। लाहौर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत की स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहरियों से एहतियात की अपील। मरियम औरंगजेब ने कहा, इज्तिमाई काविशों से ही हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत वफाक को खतूत अरसाल कर चुका। मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को जमा करेंगे।